कुम्हड़ार विधानसभा क्षेत्र का एरिया है। सरकार के नज़र में यहाँ शायद जानवर बसते हैं, इंसान नहीं बसते हैं। एक भी गली वार्ड नंबर 48 का हाउस 47 का वैसा नहीं मिलेगा जहाँ आप आराम से पैदल जा सकें या बाइक लेके जा सकें। पार्षद होते हैं वो तो दावा ठोकते हैं, उनका पोस्ट देखिएगा ना फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर, लगता है कि मतलब क्या मतलब रूटीन इतना है कि आपका जन्मदिन बता देंगे। 3-4 साल से है टूटा उटा, पाइप लगा तो मरम्मत होवे नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में मॉनसून शुरू हो गया है, बारिश की फुहारें देखने को मिल रही है। अब ऐसे में रोड की स्थिति क्या है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। साल 2020 में जिस तरीके से पटना डूबा था मॉनसून में, उस तरीके से अगर स्थिति इस बार भी बनी तो क्या हाल होगा, इसके लिए बात करने के लिए और इसकी पूरी गहनता से जांच करने के लिए आज हमारी देशवा की टीम ग्राउंड पर उतरी है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरज पराशर मौजूद है और साथ ही नीरज त्रिपाठी मौजूद है। हम लोग इस चीज़ की पूरी अच्छी तरीके से जांच करेंगे। तो सबसे पहले मैं नीरज से बात करना चाहूँगी, क्या लगता है नीरज, जिस तरीके से रोड की स्थिति बनी हुई है, हर जगह पर गड्ढे खोदे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको इसमें? देखिए, मानसून सर पर है दक्षा, और हम बात करें मानसून की रिमझिम फुहारें राजधानी पटना में भी दिखने लगी हैं। हल्की हल्की बारिश की बूंदें राजधानी पटना में भी अपनी दस्तक दे चुकी है। और सड़कों की हाल की अगर हम बात करें तो हमारा कैमरा पर्सन जो मुन्ना जी हैं वो साफ तौर से तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि राजधानी पटना के सड़कों की क्या कुछ स्थिति है। अगर हम बात करें पटना की, तो पटना में कहीं ना कहीं जल जमाव से निपटने के लिए बिहार सरकार ने एक योजना का निर्माण करवाया, और उस योजना के तहत पिछले 2 वर्षों से लगातार कार्य चल रहा है। ये कार्य है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, और लगातार पटना की अगर हम बात करें तो पटना की ये स्थिति है कि हर गली मोहल्ले खोद दिए गए हैं। वहाँ अगर अब आप जो तस्वीरें देख रही हैं, इसी तस्वीर के माध्यम से समझे कि अभी अगर जैसी बारिश वर्ष 2020 में हुई थी, वैसी बारिश अगर अभी हो जाए तो क्या इस गड्ढे में लोग नहीं गिरेंगे, क्या इसकी जद में लोग नहीं आएंगे? तो हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी धीरज पराशर भी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है आपको? मैम, सबसे बड़ी बात है कि गड्ढा खोद तो दिया गया है, लेकिन जिम्मेदारी है किसकी? यहाँ के वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी बनती है, पहली जिम्मेदारी। उसके बाद नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, फिर यहाँ के स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, और जनता के चिल्लाने के बाद भी ये लोग जिम्मेदार नहीं हो रहे हैं। और हम लोग की जो जिम्मेदारी हो तो हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर ही रहे हैं, आगे दिखाते हैं क्या होता है। चलिए तस्वीरों के माध्यम से पहले हम दिखा देते हैं कि सड़कों का क्या हाल है, और बारिश में सड़कों का हाल अभी क्या बन चुका है। इससे ज़्यादा जब बारिश होगी तो क्या कुछ होगा। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी चलकर बात करते हैं कि सड़कों की इस तरह की हालत है, मानसून सर पर है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से मानसून सर पर सवार है, और अभी आप जो हाल देख रहे हैं, खासकर जहाँ लोहार लैंड सैदपुर रोड पे जो खड़े हैं, यहाँ का नज़ारा बहुत ही दयनीय है। और एक बिंदु नहीं, हमारे पास बहुत सारा ऐसा बिंदु है जिस पे हम सरकार को, स्थानीय पार्षद को, विधायक को, सांसद को घेर सकते हैं। यहाँ के लोग इतने निर्लज हो चुके हैं। 2019 में जो बाढ़ का नाम दिया गया था, हकीकत वो बाढ़ था नहीं, वो एक जल जमाव था। आपके जस्ट पीछे ये एरिया है जो डूबा हुआ था। हमने यहाँ छाती भर डूब कर लोगों को खाना खिलाने का काम किया था। खैर, हमने खाना खाया वो अलग चीज़ है, लेकिन इतना तकलीफ़ होने के बाद भी उनसे ये लोग सीख नहीं लिए हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमको तो लगता है जो कुम्हड़ार विधानसभा क्षेत्र का एरिया है, सरकार के नज़र में यहाँ शायद जानवर बसते हैं, इंसान नहीं बसते हैं। एक मिनट, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, कितने बड़े बड़े नेता आए, इस सैदपुर नाले के पाटने की वादे किए, इस सड़क को बनाने की बातें की, पर आज भी हालात ढाक के 3 पात हैं। भैया जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस नहर, सैदपुर नहर को पाटने के लिए हमने बहुत तरह आंदोलन किया, डोर टू डोर भी गया, और नीचे से लेकर अपर अधिकारी तक, जो हमारे पूर्व में पथ निर्माण मंत्री रहे नंदकिशोर जी, उनको भी दिया गया, हमारे नितिन नवीन, उनको भी बोला गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई। आप अने मर्ग जाइए भैया, आप देखिए चकाचक है, आपको एक तिनका तक नहीं मिलेगा। पर हमारे एरिया में देखिए, यहाँ जिस जगह पुल पे खड़े, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, हर दिन कभी कोई महिला गिरती है, कोई बच्चियाँ गिरते हैं, कोई गाड़ी लेते गिर जाते हैं। पर यहाँ की स्थिति ऐसा है कि मतलब शर्म आती है कि हम लोग इस विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, और यहाँ के लोग, हम लोग भाजपा के वोट देने के बाद नतीजा देखिए क्या है। ये एक जनप्रतिनिधि हैं, कहते हैं शर्म आती है, जनता को मुंह नहीं दिखा सकते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, हजारों स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ, अभी के जो हालात है, पूरी सड़कों को खोद दिया गया है। अभी अगर बारिश हो जाए और वर्ष 2020 की तरह स्थिति हो जाए तो नहीं लगता कि भयावह स्थिति इस पूरे सैदपुर इलाके में हो जाएगी? हो जाएगी, कई मौतें हो जाएगी, पहले भी हो चुकी है और अब भी होगी। ये कहिए कि अब प्रकृति का देने के तो बारिश बढ़िया से नहीं हुआ है, और यहाँ के पुराने जनप्रतिनिधि हैं,
वो तो आराम से हैं ही, उनको कमीशन से मतलब है ना। कुछ छात्र हैं, हम आपसे बात करते हैं। कितना डर लगता है, कहाँ से आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए? हाजीपुर से। हाजीपुर से अपने जीवन को, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सैदपुर इलाके में आप बस रहे हैं। क्या नहीं लगता है कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है, जिस ख्वाब को लेके आप यहाँ पहुँचे हैं? जी सर, डर तो बहुत लगता है। इधर आने जाने में अचानक कितने बार हम गिर भी चुके हैं। इधर जब सूखा पड़ा था तो इधर पूरा मतलब जाने के वक्त गिर भी हम और कितने सारे लड़के भी गिर चुके हैं। और अभी बारिश के कारण यहाँ से फिर कोचिंग जाने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। मैंने वहाँ देखा पीछे एक तरफ रास्ता था, उधर रास्ता ठीक ही था, लेकिन उसको फिर से तोड़कर उधर बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ ये नाला जो इस तरफ टूटा पड़ा था पहले से भी, इस पर ध्यान नहीं देकर उधर जो पहले से ठीक था रास्ता उसको तोड़कर फिर से बनाया गया। हमारे आपके जो गाड़ी कमाई है उसके टैक्स के पैसों की बर्बादी हो रही है, नहीं लग रहा? पूरी तरह से बर्बादी हो रही है। और जहाँ तक ये है कि मोटा रकम कमाया जा सके, बने हुए रास्ता को तोड़ के फिर से बनाकर उसमें जितना कमाई हो सके मतलब ये करा जा रहा है। देखिए, सवाल जनता आज पूछ रही है दक्षा और धीरज कि कहीं ना कहीं हमारे टैक्स की जो गाढ़ी कमाई है उसे सरकार बर्बाद कर रही है। और कहीं ना कहीं एक ही योजना को कई बार चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे जो है जनता भी आक्रोशित हो रही है। सर, सबसे बड़ी बात यह है, हम नेताजी लोकल नेता हैं, आप बोले कि 30 सालों से ये स्थिति है, आपका कहना यह है 30 सालों से यहाँ की जनता क्या कर रही है और वैसे ही जनप्रतिनिधियों को बार बार क्यों जितवा रही है? सर, यहाँ के कुछ लोगों की मानसिकता है, कहीं ना कहीं लोग हिंदू मुस्लिम पे आते हैं, कहीं को लगता है कि हम भाजपा का वोट देंगे तो सेफ हो जाएंगे और आरजेडी को वोट देंगे या जाप को वोट देंगे या अन्य पार्टी को देंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में लोग को डाल दिया गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। धरातल पे आइएगा तो हर इंसान तकलीफ में है। सांसद कौन है? भाजपा के हैं। पूर्व से लेकर वर्तमान तक विधायक किसके हैं? भाजपा के हैं। अभी जो मौजूदा मेयर है किसके हैं? भाजपा के हैं। मैक्सिमम पार्षद किसके हैं? वो भाजपा के हैं। फिर भी हमारा सैदपुर नहर और कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का विकास क्यों नहीं होता? हमने यहाँ देखा कि हमारे बहुत से लोग जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, खेलकूद के लिए आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन सड़क पर होकर वो प्रैक्टिस करते हैं। दुर्भाग्य नहीं तो क्या, हमारा के मोनिल के स्टेडियम जो गाय चरता है और जुआ खेलने का अड्डा बन चुका है, दारू पीने का अड्डा बन चुका है, उसको क्या बना नहीं सकते सरकार? तो आप देख रहे हैं कि नगर निगम पे लोगों का दोस्त आ रहा है। इतनी गंदगी देखने के बाद क्या मन में आता है? एक नज़र दिखाइए, हमारे कैमरामैन को हम रिक्वेस्ट करेंगे, दिखाइए एक बार कितनी गंदगी है। और सबसे बड़ी यहाँ दुर्भाग्य है कि अगर अभी मानसून की बारिश हो जाए तो राजधानी पटना के अधिकांश चौक चौराहों की यही स्थिति है, जिसे खोदकर छोड़ दिया गया है। तो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, कितनी जान माल का नुकसान हो सकता है। इस गड्ढों में अगर बारिश का पानी भर जाए और लबालब ऊपर तक पानी रहे, वर्ष 2020 की तरह अगर स्थिति हो जाए। याद होगा 2000 मैं बताता हूँ, 2 दिन पहले है ना, 2 दिन पहले इस नहर में बताता हूँ, गाय घाट पुल के पास जो नहर जाती है वहाँ पर मृत्यु हुई थी एक व्यक्ति को डूब जाने से। ठीक है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, पोस्टमार्टम हुआ लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। मैं बताता हूँ कि नगर निगम जो काम करती है कितने % तक हद तक काम करती है। जो वार्ड पार्षद होते हैं वो तो दावा ठोकते हैं, उनको पोस्ट देखिएगा ना फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर, लगता है कि मतलब क्या मतलब रूटीन इतना है कि आपका जन्मदिन बता देंगे कि आपका जन्मदिन कब है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमने कितना काम किया है। ठीक है ना, उसको जेनुअली ये नहीं पता। वोट लेने के लिए उनको हर एक व्यक्ति के घर तक जाते हैं, ठीक है, लेकिन काम क्या करे उनको ये याद नहीं रहता है। क्यों नहीं याद रहता? आपसे हमारा सवाल है, इलाके के जनप्रतिनिधि, अब नगर निगम ने भी चुनाव घोषित कर दिया है, आपके इलाके के भी पिछले जनप्रतिनिधि जो रहे हैं, जो वार्ड काउंसलर रहे हैं, उन्होंने भी तमाम वादे किए होंगे। उन वादों पर कितना खरा उतरे हैं आपके इलाके के जनप्रतिनिधि? तो आपको इलाका में घूमने से पता चल जाए कितने खड़े उतरे हैं। एक भी गली वार्ड नंबर 48 का हाउस 43 का वैसा नहीं मिलेगा जहां आप आराम से पैदल जा सकें या बाइक लेके जा सकें। और गलती से आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो गिरना संभव है। गिरना संभव। सारा गली तो टूटा उटा हुआ है, 48 के 47 के। लगभग कितने दिनों या कितने महीनों से टूटा हो? क्योंकि मैं भी अगर इस इलाके की बात करूं तो आज से 1 महीने पहले मैं यहाँ गुजरा तो यही स्थिति देखने को मिली थी और आज भी 1 महीने बाद भी यही स्थिति है। सड़कें खुद ही पड़ी हैं, काम चालू है। 3-4 साल से है टूटा उटा, पाइप लगा तो मरम्मत होवे नहीं किया, ऐसी तोड़ ताड़ के छोड़ दिया सब गली में। ये 48 में जाकर देखिए, घूरिए, गली गली में सब टूटा फूटा है। देखिए हालात क्या है। नीरज, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि सिर्फ ये इसी इलाके की बात नहीं है, सिर्फ ये इसी इलाके राजधानी पटना में
मतलब पूरे इलाके में ये गड्ढे में देखा जा पटना जा सकता है, चुका है। जिसके वजह से लोगों को तो जनता समस्या कह रही होती है ही दक्षा, है। हमारे सामने जो जनता खड़ी है वो कह रही है गड्ढे में पटना कि जा गड्ढे में अब पटना है। सर सबसे बड़ी बात ये है ना भैया, एक बात कहना चाहूँगा, जब हमें पता है कि मानसून आने वाला है तो आप पहले से क्या करते, सोए रहते हैं या यहाँ के जो भी स्थानीय पार्षद हैं तो मेयर के आगे पीछे करते रहते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ आपको जो वोट दिया है यहाँ के जनता ने दिया है, यहाँ आपको मेयर ने नहीं जिता दिया, पार्षद बने तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने। जब आपको पता है कि मानसून सिर पर सवार है तो पूर्व में पहले काम करके आपने खत्म क्यों नहीं किया? जब मानसून सवार होता है तो गड्ढे करते हैं, गली खुदवा देते हैं। अभी जाके बहुत से गली में जाके देखिए, गली में गड्ढे करके छोड़ दिया गया। देखिए सबसे बड़ी समस्या तो यही है जो क्षेत्र की जनता बता रही है कि हमारे वार्ड के जो मेन व्यक्ति है, अगर हमारे वार्ड पार्षद है, जागरूक वो मिलते ही हमारे नहीं। वार्ड 48 का ये नौबत नहीं आता भैया। देखिए कुछ और युवाओं से बात करते हैं। वार्ड 48 के वार्ड पार्षद का नाम जानते हैं? कभी कभी सुनने को मिलता है, क्योंकि तो मिलते ही नहीं है। क्या नाम है? नाम तो इंद्रदीप चंद्रवंशी है। अब देखिए जनता कह रही है कि कभी कभी नाम सुनने को मिलता है, दिखते तो है नहीं, तो काम कहाँ से होगा हुजूर? जनता वाजिब सवाल कर रही है। क्या होता है कि जाम की स्थिति भी इसकी वजह से बन जाती है। आप रोड पर देखिए किस तरीके से गड्ढे खोदे रहते हैं और रोड पे लोगों को जाम की स्थिति बनती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के धीरज के पास चलते हैं। धीरज, क्या कहेंगे आप? सर आपका कहना यह है कि नेताजी दिखते ही नहीं हैं। मुझे तो दिखते हैं भाई, हमको तो हर वार्ड पार्षद, जितने भी वार्ड पार्षद, वो हर वार्ड पार्षद पोल पे लगे हुए दिखते हैं। हाँ तो आपने सही बोला, वो पोल पर दिख जाएगा, बैनर पे दिख जाएंगे, रोड पर दिखे तब तो समस्या रोड पे होती है, पोल पे नहीं होती है भैया। हमारे कैमरामैन से निवेदन करेंगे थोड़ा सा इस घटिया क्वालिटी के मटेरियल को दिखाया जाए कि मिट्टी से बनाया जा रहा है या बालू से बनाया जा रहा है। बालू है, इसको आप कह सकते हैं पूर्ण रूप से लाल बालू नहीं है, कैसे ढलाई होगा? मिलावट है। अरे इसमें तो ये तो मिट्टी दिख रहा है, तो 95% मिट्टी है। इसकी हम ढलाई दिखाता हूँ। जो भी अधिकारी हैं ये उनका काम है आकर जमीन पर सर्वे कर रहे हैं, क्वालिटी को जांच कर रहे हैं कि कितनी अच्छी को गुणवत्ता है कि नहीं है, ये जो सड़क बन रहा है कितने दिन तक चलेगी नहीं चलेगी, खाली कमीशन का खेल है। ये सड़क चलने वाली बात कहाँ है? ये तो लोगों की मौत का देने वाला आमंत्रण बन रहा है धीरे धीरे करके। देखिए मिट्टी से रोड बनाया जा रहा है। अरे हमने मांगा क्या, सैदपुर नहर को आप बना देते हैं तो यातायात में इतनी साधन आ जाएगी कि चारों दिशा के लोग खुशहाल हो जाएंगे। यातायात की साधन में आपका जो अशोक राजपथ है जाम खत्म हो जाएगी, आपका इधर बाजार समिति हो जाएगा, बैरियर गायघाट से आने वाले रास्ते को बहुत सहूलियत हो जाएगी और कहीं ना कहीं ट्रैफिक में जो भी समस्या आ रही है वो बहुत ही हद तक कम जाएगा। आपका कहना है कि पूरे नहर को अगर ढक दिया जाए, आरसीसी पीसीसी करवा दिया जाए, अरे भैया आप देखिए तो रास्ता चौड़ा भी हो जाएगा। मुसल्लापुर हाट से चौड़ी रोड हो जाएगी। ज़्यादा जाम वाम लगता है ये सब। हम लोग मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं लोग यहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा ये सब होता है दिक्कत जाने होने में पूरा। कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम ईस्ट चंपारण कराने वाले हैं। यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं? जी मोतिहारी से हम आए हैं यहाँ पे। लग रहा है कि कैरियर बनेगा कि हाथ पे टूट अभी जाएगा? तो लगता है इस बीमारी मतलब इधर आते हुए बीमारी से मतलब पूरा हालत ख़राब हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन लगता है। मतलब इतना ज़्यादा अब नगर निगम की गलती के चलते आप लग रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस करवा के यहाँ आए हैं। नहीं देखिए तो ये सब गलती है। मतलब कचरा वाला आते हैं अभी मतलब रोज़ रात को आता है, लोग खोद कर चला जाता है लोग। अभी पता ना कब तक कंप्लीट होगा, ये कोई अब बता नहीं सकते हम आपको। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।